हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 117 वचन संख्या 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया 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 हालेलुया। अपना दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, जितने भी सृष्टि है सब कुछ उस महान नाम की स्तुति करने की आह्वान देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे खातिर स्वर्ग त्याग कर इस दुनिया में आने वाले प्रभु यीशु, योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 15 और 16 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमें प्यार करने वाले प्रभु, हमें रक्षा करने वाले प्रभु, हमें उद्धार करने वाले प्रभु यीशु की उपस्थिति में हम सब है। आइए अपने आप को समर्पित करते हुए, वो प्रभु जो हमारे लिए कोड़े खाया, वो प्रभु हमारे रोग को अपनाया, वो प्रभु जो हमारे अपमान को सहा और हमें स्वतंत्र बनाया, उस प्रभु की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हमारे पाप, हमारे गलतियां, हमारे अपराधों को यीशु के दिव्य हृदय में समर्पित करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से उस प्रभु यीशु के दिव्य हृदय में समर्पित करते हुए हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, ताकि हमारे जीवन के हर एक बंधन टूट जाए, ताकि हमारे जीवन की हर एक रोग चंगाई हो जाए। आइए इस विश्वास और भरोसा के साथ हमारे प्रभु यीशु की स्तुति करें और आराधना करें। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। आइए सब मिलके गाएं, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सब मिलके अपने आप को समर्पित करते हुए हल्लेलुया, अपने दुख तकलीफ को देते हुए विश्वास के साथ हल्लेलुया हल्लेलुया, पूर्ण हृदय के साथ हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। तेरे घावों से मिली चंगाई मुझे, तेरी दंडतों से मिली शांति मुझे। आइए सब मिलके गाए, तेरे घावों से मिली चंगाई मुझे, मिली चंगाई मुझे, तेरे दंडित होने से
प्रभु महान दाता, तू ही है प्रभु सबका त्राता, तू ही है प्रभु महान दाता, तू ही है प्रभु सबका त्राता। सब मिल के हालेलुया हालेलुया, ताली बजाते हुए हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया, आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार से मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया, दिल की गहराई से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सारे रोग को अपना लिया, अपना लिया, ये गाइए, मेरे सारे रोग को अपना लिया, अपना लिया, मेरे सारे दुख को तू हर लिया, तू हर लिया, विश्वास के साथ, मेरे सारे रोगों को तू हर लिया, तू हर लिया, मेरे सारे रोगों को, मेरे सारे रोगों को अपना लिया, अपना लिया, मेरे सारे दुखों को, मेरे सारे दुखों को तू हर लिया, तू हर लिया, मेरे लिए तू तिरस्कृत हुआ, गाइए, मेरे लिए तू तिरस्कृत हुआ, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू अपमानित हुआ, मेरे लिए तू अपमानित हुआ, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू मारा गया। विश्वास के साथ गाए हालेलुया हालेलुया, आंखें बंद करते हुए, ताली बजाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये दोनों हाथों पर उठाते हुए स्तुति करें हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया, आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशुवे, तेरी स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया।
दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखे। हमारे प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करे। हमें शांति देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, हमें छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए दिल की गहराई से उसको धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब मिलके धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42 तक, जो कि हमने अभी पढ़ा। यीशु ने आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत की पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी और एक नई दृष्टि प्रस्तुत की है, जो क्षमा, दया और प्रेम पर आधारित है। यह खंड हमें सिखाता है कि हमें प्रतिशोध के बजाय शांति और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। पहली बात जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु के वचनों में, वह है क्षमा का महत्व। यीशु हमें सिखाते हैं कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें बदला लेने के बजाय क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। क्षमा हमारे दिल को शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। वही हम दूसरी ओर देखते हैं दया और उदारता का पाठ। यदि कोई तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे चादर भी दे दो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति अति संवेदनशील होने के बजाय दूसरों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उदारता हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर देता है। वही हम एक और बात देख सकते हैं, वह है सेवा का भाव। यदि कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे तो उसके साथ 2 मील चले जाओ। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ना चाहिए, भले ही यह हमारे लिए असुविधाजनक बात हो। वही हम आगे पढ़ते हैं प्रेम का अभ्यास। यीशु ने हमें सिखाया कि हमें बुराई का प्रतिकार बुराई से नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम और भलाई से करना चाहिए। यह हमारे जीवन में शांति और सामंजस्य लेकर आता है। प्यारे विश्वासियों, इसे हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हैं, किस तरह से इसे हम जोड़ सकते हैं। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो बदला लेने के बजाय उसे क्षमा करें और अपने दिल को शांत रखें। आप विश्वास करें प्यारे विश्वासियों। दूसरी बात जो हम अपने दैनिक जीवन में अभ्यास कर सकते हैं, वह है उदारता दिखाना। ज़रूरतमंदों की मदद करें और अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करें।
प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर सिर्फ धन दौलत की ही नहीं, परंतु मैं आपसे आपके समय और अपने निपुणता और जो कुछ भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, उसे हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। तीसरी बात है, सेवा के अवसर को खोजें। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय में सेवा के अवसरों की तलाश करें और उन्हें आनंद से पूरा करें। प्रेम और शांति का प्रचार करें। अपने व्यवहार और शब्दों के माध्यम से प्रेम और शांति का संदेश फैलाएं। प्यारे विश्वासियों, मैं और आप ठीक ठीक और अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, परंतु प्रभु का सामर्थ्य और प्रभु की आशीष से यह संभव है। भले ही मनुष्यों के लिए असंभव हो, परंतु ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को फैलाएं। इस वक्त जो परम प्रसाद में उपस्थित है, जो जीवित ईश्वर है, उसके सामने हम प्रभु से यह विशेष कृपा मांगे, प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ जुड़कर यह प्रार्थना करें। हे यीशु, तूने सिखाया कि बदले की जगह प्रेम और अपमान के स्थान पर क्षमा दिखाना ही तेरा सच्चा मार्ग है। मुझे साहस दे कि मैं अपने दैनिक जीवन में तेरी इन शिक्षाओं का पालन कर सकूं। जब कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मुझे शांति और नम्रता से जवाब देने की समझ दे। तूने जिस तरह क्षमा की, उसी तरह मैं भी दूसरों को क्षमा कर सकूं। आमीन। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। समर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी कहते हैं, अध्याय 40 वचन संख्या 30 से लेकर, वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें संभालता है, वह हमें बल देता है। वही प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हमें संभालने वाला प्रभु, हमें विजय दिलाने वाला प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है, इस रोटी के रूप में उपस्थित है। प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए, क्योंकि जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है उसे कभी निराशा नहीं होना पड़ता है। वही प्रभु कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं जीवन का स्रोत हूँ। जीवन देने वाला प्रभु, जीवन का स्रोत ईसा मसीह नाजरी इस समय हमारे मध्य में है। प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु की ओर देखिए, जो मृतकों में से जी उठा है, मृत्यु के बंधन को तोड़ कर आया है और हमारे लिए
इस छोटे सी रोटी के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया है। हमसे बार बार मिलने आता है, विशेष रूप से संचार माध्यम के द्वारा प्रतिदिन हम उस यीशु नाजरी का दर्शन करते हैं। इसलिए हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देते रहें। संत पौलुस इफिसियों के नाम पत्र में कहते हैं, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे दुख के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे शरीर के रोगों के लिए, वेदना के लिए, पीड़ा के लिए, हमारी हानि के लिए, हमारे लाभ के लिए उस प्रभु यीशु क्रिस्त में उपस्थित यीशु को धन्यवाद देते रहिए। आइए और धन्यवाद के साथ अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ज्योति क्रिकेटा को अर्पित करते हुए उसके पैरों के घाव और रोग से उसे पूरी चंगाई देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्टीना फ्रांसिस को अर्पित करते हुए और धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष दी है। हम प्रार्थना करते हैं क्लेमस को अर्पित करते हुए प्रभु, उसे नौकरी की आशीष प्रदान करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, परिवार में सुख समृद्धि भरने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके आर्थिक संकट में आकर सहायता प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी आरजू को अर्पित करते हुए आर्थिक संकट में स्थिरता की आशीष प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके कैरियर में सफलता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक प्रदान करने के लिए और मार्गदर्शन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय प्यारे यीशु नौकरी के लिए, नौकरी की आशीष के लिए, नौकरी में पदोन्नति के लिए, रुके हुए पेमेंट की आशीष के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं, बड़ी आशा के साथ तेरी ओर देख रहे हैं। हे अब्बा, तू अपने परम प्रिय पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर उन सभी भाई बहनों के जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर, इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 ईश्वर आराधना 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 प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हल्लेलुया गाते हुए, उसकी स्तुति करते हुए अपने निवेदनों को प्रभु को चढ़ाइए। प्रभु स्वयं कहते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 6 में, मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। आइए उसकी स्तुति करते हुए, उसके वचन पर भरोसा रखते हुए, उसके नाम पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना कीजिए। वही प्रभु कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। आज हमारे घावों को, शरीर के घावों को, आंतरिक घावों को प्रभु भर देगा और हमें पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा। यही विश्वास के साथ आइए अपने निज निवेदनों को अर्पित करते हुए, चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आफरीन आइन को अर्पित करते हुए, उसके परिवार में तू आ, अपनी शांति लेकर अपनी महिमा प्रकट कर उस परिवार में प्रभु जी। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए जहां लड़ाई झगड़ा है, जहां शैतानिक बंधन है, जहां नशा की बंधन है, जहां वासना की बंधन है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और जहां बच्चे अपने माता पिता की अधीनता स्वीकार करने में असमर्थ है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, एक दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ हैं प्यारे प्रभु। ऐसे दंपतियों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए
हम तुझसे याचना करते हैं कि उन परिवारों में तेरा राज्य आवे। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अगस्टीन कुजूर को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके शरीर के सारे रोग बीमारियों को चढ़ाते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं और उसे चंगाई देने के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए उसके नशा के बंधन से उसे छुटकारा प्रदान करने के लिए हम तुझे तेरी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तुलिका को अर्पित करते हुए, क्या प्रभु तूने यह नहीं कहा है मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। प्रभु जी तूने तुलिका के लिए और तुलिका के समान उन सभी अविवाहित भाई बहनों के लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाया है प्रभु जी, और तू ही उन्हें से मिला रहा है प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सुषमा प्रभा कुजूर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हुए उसके परिवार में जितने भी बंधन हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाए, उस परिवार में तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। और जितने भी परिवार हैं इस समय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, बंधनों से, नशा के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, कर्ज के बंधन से छुटकारा की मांग कर रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, आशीष और बरकत के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं। उन सारे परिवारों को तेरी ओर उठाते हैं और उनके लिए याचना करते हैं, अब्बा तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर अपनी महिमा प्रकट कर, इसलिए तेरी स्तुति आराधना करते हम कहते हैं हालेलुया 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 गाएंगे